Hey Wangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. वांगशियान लैंस के साथ आ चुका था। लैंस के हाउस में उसका बहुत ग्रैंड वेलकम किया गया था, जिससे वांगशियान हद से ज्यादा खुश था। वांगजी भी बहुत अच्छी तरीके से उसका ख्याल रख रहा था। पर अभी बस रात ही बीती थी कि सुबह ही वांगशियान को फिर से विंग की याद आ ही गई। जब वांगजी ने ऑफिस जाने की बात की, तब वांगशियान ने भी वांगजी से साथ चलने के लिए कहा। वांगजी तो यही चाहता था कि विंग और वांगशियान दोनों भी की लाइफ में वापस आ जाए, इसीलिए वांगजी ने भी वांगशियान को हाँ कह दिया, जिसे जानकर लैंस कुछ ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि लैन कुरैन और लैनी ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वांगशियान विंग के साथ रहे या उसके आसपास रहे। आफ्टर ऑल उन्हें विंग से कोई लेना देना नहीं था, उन्हें तो सिर्फ अपना ग्रैंड नेफ्यू या यूं कहा जाए लैंस का हायर चाहिए था, जो पोस्ट फिलहाल वांगशियान की थी। जब से उन्हें पता चला था कि वांगशियान उनका खुद का ग्रैंड चाइल्ड है, वो वांगशियान को अपने पास लाना चाहते थे। पर वांगशियान और विंग का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से वांगशियान उन लोगों के साथ खेलता तो था, पर उनके पास रहने के लिए कभी भी अग्री नहीं होता था, क्योंकि वांगशियान को विंग से सिर्फ प्यार नहीं था, उसे विंग की आदत थी। उसे अपने फादर के साथ रहना पसंद आता था, क्योंकि अब तक विंग उसे सिक्योर फील कराता था और वो था तो बच्चा ही ना, इसीलिए वो विंग के ज्यादा करीब रहता था। पर फाइनली आज वांगशियान उनके पास था और वो विंग से नफरत करता था। ये जानकर लैंस ने, मतलब लैनी और लैन कुरैन ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो दोनों भी वांगशियान को इतना प्यार देंगे कि वांगशियान अपने आप ही विंग को भूल जाएगा पूरी तरीके से, और फिर वांगशियान सिर्फ लैंस का बन के रहेगा और बड़ा होकर लैंस की प्रॉपर्टी का हायर भी बनेगा, साथ ही उनका बिजनेस भी संभालेगा। क्योंकि लैंस इचैन तो एक ओमेगा थे और वो शादी के बाद उसके अल्फा के साथ जाते, और बच्चा लान वांगजी जो एक स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड अल्फा है लैंस के पास, उसे तो विंग के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। पहले तो भी विंग उसके सामने नहीं था, इसीलिए लैंस हमेशा ये ट्राई करते थे कि वो वांगजी को किसी और के साथ सेट कर सके, ताकि एटलीस्ट उन्हें उनका हायर तो भी मिल सके। पर जब से वांगजी ने विंग को देखा था और उसे जिंदा देखा था, लैंस की वो उम्मीद भी टूट चुकी थी। क्योंकि कुछ भी हो जाए, लैन कुरैन लैनी ये अच्छी तरीके से जानते थे कि लैंस एक ही बार प्यार करते हैं और वांगजी वो प्यार कर चुका। चाहे विंग और उसके बीच में कितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों ना हो, पर वांगजी विंग के अलावा किसी और को अपनी लाइफ में नहीं लाएगा, ये बात लैंस जान चुके थे। विंग जब जिंदा वापस आया तब सबको वांगजी की फिक्र थी, क्योंकि वो सब लोग विंग और वांगजी को कभी भी एक साथ नहीं देखना चाहते थे। पर जब सबको सच्चाई पता चली, तब भी लैन ई और लैन कुरैन के दिल में विंग के लिए कोई सिंपैथी या कोई बुरा लगना ऐसी फीलिंग नहीं आई थी, क्योंकि उन्हें विंग कभी पसंद ही नहीं था वांगजी के लिए। पर लास्ट में जब उन्हें ये पता चला कि वांगशियान खुद वांगजी का बच्चा है, तब वो कैसे भी करके वांगशियान को अपनी तरफ लाना चाहते थे और विंग को वांगशियान से दूर करना चाहते थे, जो फाइनली आज हो भी चुका था। आज फाइनली उनका ग्रैंडसन और उनका बेटा, मतलब लान वांगजी और लैन वांगशियान दोनों भी इस मेंशन में थे। पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या वो दोनों खुश थे? खैर, इस जवाब से लैनी और लैन कुरैन को कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। वही दूसरी तरफ वांगजी वांगशियान के पीछे रूम में आ चुका था। वांगजी खुद भी ऑफिस के लिए रेडी हो चुका था और अब वो वांगशियान के साथ बाहर आ चुका था। लैन कुरैन और लैनी तो नहीं चाहते थे कि वांगशियान फिर से कॉरपोरेशन में आए, पर वांगजी ने उन्हें रोक दिया था और उसने खुद वांगशियान को अपने साथ कॉरपोरेशन को ले जाना स्टार्ट कर दिया था। वही लैन कुरैन, लैन ई और लैन सिचैन भी उनके साथ ही जा रहे थे। आज भी कॉरपोरेशन के कोई भी रूल्स चेंज नहीं हुए थे। आज भी उन दोनों को, मतलब उन सब को लेने के लिए ऑन टाइम कार आती थी, जो खुद उन्हें कॉरपोरेशन में छोड़ती थी। आज भी सेम था, कार्स आ चुकी थी और सब बैठ भी चुके थे, और फाइनली वो सब लैन मेंशन से कॉरपोरेशन के लिए निकल भी चुके थे। थोड़ी ही देर बाद वो सब भी कॉरपोरेशन में थे।
सब अंदर एंटर करते हैं, पर आज कोई भी अपने अपने ऑफिस के लिए नहीं जाता। इनफैक्ट वो सब वही रिसेप्शन के पास ही खड़े थे। लैंस, जिन्स, जियांग, नीज, वेंस सारे के सारे वहाँ खड़े थे और वो बेसब्री से किसी का इंतजार कर रहे थे। होप तो सबको बहुत कम थी कि वो इंसान आएगा भी, पर फिर भी एक उम्मीद भी सबको थी, क्योंकि अगर लैन ई, लैन कुरैन और मैडम यू को छोड़ा जाए तो हर किसी को आज उस पर्सन की फिक्र हो रही थी, क्योंकि सबने देखा था कि विंग वांगशियान से कितना पागलों की तरह प्यार करता है। सबको बस विंग और वांगशियान के मूवमेंट्स याद आ रहे थे, खासकर वो दिन जब विंग को पता चला था कि वांगशियान का एक्सीडेंट हो गया और अब विंग कितने पागलों की तरह कॉरपोरेशन से भागता हुआ गया था। उसके पैर को इतनी बड़ी इंजरी हुई थी, फिर भी विंग को उस दर्द का एहसास भी नहीं था। उसे बस अपने बच्चे के लिए इतनी फिक्र थी। यही बात जताती थी कि विंग अपने बेटे से हद से ज्यादा प्यार करता है और कल उसके खुद के ही बेटे ने उसे ऐसी ऐसी बातें कही है जिससे कोई नॉर्मल इंसान भी टूट जाए। इवन इन सब लोगों को भी वांगशियान के कल के बर्ताव का बहुत बुरा लगा था। इनफैक्ट वांगशियान पे कल सबको गुस्सा भी आ रहा था। भले ही वो छोटा बच्चा है, पर फिर भी सब तो जानते हैं ना कि उसने गलत किया। इसी गलती की सजा वांगशियान तो नहीं भुगतने वाला, पर विंग वो बहुत ज्यादा दुखी होगा। इसीलिए हर कोई विंग का वहाँ इंतजार कर रहा था। वो सब बस एक बार विंग को देखना चाहते थे, जिसमें खुद वांगशियान और लैन वांगजी भी थे। वांगशियान अभी भी अपने बिग बेबी से बहुत नाराज था, क्योंकि आज भी उसके फादर के फेस पर उसने वो पेनफुल एक्सप्रेशंस देखे थे जब उसके फादर अपने हेड की इंजरी को फिर से बैंडेड कर रहे थे। तब वांगशियान ने देखा था कि वांगजी का कट कितना डीप है और उसे बैंडेज करते हुए कितना दर्द हो रहा है। इसीलिए वांगशियान विंग से अपसेट भी था, पर कितना भी हो वो है तो विंग का ही बेटा ना। इतने साल विंग ने ही उसे पाला पोसा है ना, तो वो अपने बिग बेबी की केयर क्यों ना करे। वेट करते करते करीबन आधा घंटा बीत चुका था, पर अभी भी विंग वहां पर नहीं आया था। फिर भी कोई भी वहां से हिलने के लिए तैयार नहीं था। हर कोई बस वहां डेस्परेटली विंग का वेट कर रहे थे और हर किसी की नजर गेट पर थी। कुछ ही देर बाद वहां एक पर्सन भागता हुआ आता है। इस पर्सन को हर कोई जानता था। ये विंग का पर्सनल असिस्टेंट था। वो वहां आता है, सबके सामने खड़ा रहता है और सबको एक नजर देखता है अपनी कोल्ड आइज से। सब उसी की तरफ ही देख रहे थे और सबकी आंखों में क्वेश्चंस था। वो क्वेश्चन क्या था ये ऑलरेडी वो पर्सन जानता था, पर फिर भी वो कुछ भी आंसर ना करते हुए सीधा अपने रूड वॉइस में कहता है, कोई प्रॉब्लम है? ऑलरेडी आप आधे घंटे पहले ही ऑफिस में आ चुके हो, तो अब मेरे ख्याल से आप सबको अपने अपने ऑफिस में होना चाहिए और अपने वर्क को कंटिन्यू करना चाहिए, ना कि यहाँ खड़े होकर टाइम पास करना चाहिए। और वैसे भी आज कॉरपोरेशन में कोई भी वीआईपी पर्सन नहीं आने वाला जिसे आप सबको वेलकम करना है। सो गो बैक टू योर वर्क। इतना बोलकर वो पीए पलटने ही वाला था, तभी एक क्यूट सी लिटिल वॉइस से वो रुक जाता है। अंकल मो, क्या बिग बेबी आज ऑफिस नहीं आए? जैसे ही वांगशियान की वॉइस मो शियान यू, जो विंग का पर्सनल असिस्टेंट था, वो सुनता है, वो तुरंत वहां रुक जाता है, पलटता है और वांगशियान की तरफ देखता है। मो शियान यू अपने फेस के एक्सप्रेशंस को ना चेंज करते हुए वांगशियान की तरफ उसी स्टिफ फेस के साथ देखता है और कहता है, इतना बोलकर वो पॉज लेता है, एक डीप ब्रेथ लेते हुए कहता है, वांगशियान, तो ऑलरेडी विंग सर आ चुके हैं और वो अपने कैबिन में हैं और अपना वर्क कर रहे हैं, सो सॉरी। इतना बोलकर मो शियान यू सबकी तरफ देखता है और वापस से उसी प्राइवेट एलिवेटर की तरफ चला जाता है जिसे विंग खुद यूज करता था। मतलब आज विंग अपने उसी डार्क ऑफिस में था। ये बात हर कोई समझ चुका था। वही वांगशियान टोटली शॉक हो चुका था। इनफैक्ट बाकी सब भी थोड़ा थोड़ा शॉक हो चुके थे, क्योंकि आज से पहले विंग के जितने भी गार्ड्स, मेड्स, सर्वेंट्स थे, वो सब
वांगशियान को देखते ही उसे ग्रीड भी करते थे और उसे लिटिल मास्टर कहकर पुकारते थे। पर आज जब से वांगशियान ने अंदर एंटर किया है, उसे किसी भी गार्ड ने, मेड ने ना ही बो किया है, ना ही उसे वो रिस्पेक्ट मिली है जो विंग के बच्चे को मिलती थी। इवन मो शियान यू, जिसे वांगशियान बहुत पसंद करता है और अपना अंकल मानता है, उसने भी आज उसे वांगशियान सर कहा, ना कि लिटिल मास्टर। वांगशियान इस चेंज को समझ नहीं पा रहा था, मतलब वो बस वर्डिंग चेंज है ये समझ रहा था, पर ये चेंज सिर्फ वर्ड का नहीं है और बहुत बड़ा है ये बाकी सब समझ चुके थे। वांगशियान को आज तक जो इज्जत मिलती थी वो वांगशियान की नहीं थी, बल्कि विंग की थी। इनफैक्ट वो विंग की भी नहीं, वी वुशियान की रिस्पेक्ट थी, जिसे हर कोई फिलहाल कंट्री का सबसे रिचेस्ट बिजनेसमैन मानता है और उसके सामने झुकता है। कल तक वो इज्जत वांगशियान को भी थी क्योंकि वांगशियान उसका बच्चा था, पर आज वो इज्जत वांगशियान को नहीं मिल रही थी क्योंकि आज वो इज्जत वांगशियान की थी ही नहीं। वांगशियान अब वांगजी का बच्चा था, मतलब वो लैंस से बिलोंग करता था, ना कि विंग से। इसीलिए कोई भी विंग का सर्वेंट, गार्ड, मेड उसे वो इज्जत नहीं देंगे जो विंग के बच्चे को, मतलब उनके लिटिल मास्टर को मिलती थी। ये बात वहां खड़े हर कोई बड़ा इंसान, मतलब लैंस, जिन्स, जियांग्स और नीस समझ चुके थे, सिवाय वांगशियान के। वांगशियान तो बस इस बात से कंफ्यूज था कि क्यों आज उसके मो अंकल ने उसे लिटिल मास्टर की जगह वांगशियान सर कह के पुकारा। खैर, चलता ही है। अब विंग का ऑलरेडी ऑर्डर आ चुका था, इसीलिए हर कोई अपने कैबिन की तरफ बढ़ चुका था। वही वांगशियान वांगजी के साथ उसके कैबिन में जा रहा था। थोड़ी ही देर बाद सबकी मीटिंग थी, इसीलिए हर कोई मीटिंग हॉल में पहुंच चुका था प्रोजेक्ट रिगार्डिंग कुछ बात करने के लिए, और इस मीटिंग में विंग को भी प्रेजेंट रहना था। हर कोई मीटिंग हॉल में पहुंच चुका था और विंग का इंतजार कर रहा था। वही थोड़ी ही देर बाद वहां बहुत सारे गार्ड्स आकर लाइन से खड़े हो जाते हैं और विंग उन सब के बीच में से एंट्री लेता है। आज विंग का रूप देखकर हर कोई शॉक हो चुका था, क्योंकि जैसा उन्होंने सोचा था विंग उससे भी कहीं ज्यादा चेंज नजर आ रहा था। और सबसे हैरत की बात तो ये थी कि ये चेंज बुरा नहीं था, इनफैक्ट अच्छा था, क्योंकि विंग ब्लैक जीन्स और प्लेन ब्लैक शर्ट में था। उसकी शर्ट की ऊपर की 2 बटन ओपन थी और उसमें से उसका नेक एरिया विजिबल था। उसके एडम एप्पल से लेकर उसके चेस्ट का ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा रिवील हो रहा था। साथ ही उसने अपने गले में कुछ चेन्स पहन के रखी थी सिल्वर कलर की, जो बहुत ज्यादा शाइन कर रही थी। उसके हाथ में एक वॉच थी और शर्ट की स्लीव्स ऊपर की तरफ मुड़ी हुई थी। उसके दूसरे हाथ में ब्रेसलेट था और उसने लेदर शूज पहने हुए थे। वो बिल्कुल ही फॉर्मल नहीं लग रहा था। इनफैक्ट आज विंग बहुत ज्यादा कूल लग रहा था। उसने अपने लॉन्ग हेयर्स की ऊपर पोनी बनाई थी और नीचे के बाल हल्के से खुले हुए थे। साथ ही उसके आईज पे ग्लासेस थे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो विंग को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल बना रही थी और जिसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था, वो था विंग के फेस पर एक ब्यूटीफुल स्माइल। ये स्माइल बिल्कुल वही स्माइल थी जो विंग पहले किया करता था, जो हर किसी को विंग के सामने मजबूर बना ही देती थी। विंग की वो ब्यूटीफुल स्माइल जिसमें हर कोई खो चुका था और हद से ज्यादा हैरान भी हो चुका था, क्योंकि सबको लगा था कि वो आज का मंजर बिल्कुल इसके अपोजिट देखेंगे। विंग बहुत मिजरेबल हालत में होगा, वो लगातार रो रहा होगा, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई होंगी या फूली हुई होंगी। साथ ही वो और भी ज्यादा कोल्ड पोकर हो चुका होगा, उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं होंगे और वो न जाने कैसी मैसी हालत में ऑफिस आएगा या शायद आएगा भी या नहीं, क्योंकि कल उसके साथ इतना सब कुछ हुआ जो था। पर विंग ने तो आज सबको सरप्राइज कर दिया था। किसी ने भी इस चेंज विंग के बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। एंड
एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिस पर गौर करना सबके लिए, खासकर लान वांगजी के लिए जरूरी था और उसने वो नोट कर भी ली थी, वो थी आज विंग ने अपनी ओमेगा कॉलर नहीं पहनी हुई थी, ना ही उसने अपने फ्रेग्रेंस को ब्लॉक करने के लिए सेंट ब्लॉकर पहने हुए थे। विंग का ये बदला हुआ रूप देखकर वहाँ हर कोई हैरान था, परेशान था और खासकर लान वांगजी, वो तो बहुत ज्यादा हैरत में पड़ चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक ही रात में ऐसा क्या हो गया जिससे विंग इतना ज्यादा चेंज हो गया। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my fan fiction, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.